हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एमके कॉन्सेप्ट क्लासेस जीके जीएस में। इसमें आज हम टोटल 100 प्रश्न का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी फाउंडेशन क्लास टेस्ट राजनीति व्यवस्था एवं ऐतिहासिक अधिनियम से जो टोटल प्रश्न है 100 प्रश्न है, इसको देखेंगे, अच्छा तरीका से कवर करेंगे। फास्ट में थोड़ा ही करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला नंबर में क्या प्रश्न है? 1 नंबर में का प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? ये भी होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। 3 नंबर में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन हो गए? चलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ही, 1773, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? ये हो जाएगा आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1861 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? यह भी हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितनी होता था? कितना होता था? चलिए इसका कितना होता था बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा ए, 42 दिन होता था। अध्यादेश के कितना अवधि होता था वायसराय के आपातकाल के दौरान? 42 दिन होता था। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बन गई कब? कब बन गई? 1919 में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बन गई। किसके द्वारा बन गई? भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न है, 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? चलिए बताइए तो। इसका हो जाएगा 1926, ठीक है। 10 नंबर में है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ये हो जाएगा ए नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जहाँ आ जाएगा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली रहेगा जहाँ भी देखिएगा, कोई भी एग्जाम में देखिएगा जाके भारत शासन अधिनियम 1935 मार दीजिएगा, 1935, ठीक है। प्रांतीय सत्ता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा
कि कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? चलिए बताइए तो। 12 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत शासन, मतलब 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? चलिए बताइए तो। इसका हो जाएगा 1786 का एंडमेंट एक्ट। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? ये चार्टर एक्ट होगा इसका। चार्टर एक्ट, हाँ, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 15 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 1853, इसको बढ़िया से देखिएगा। 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन। सही है। सिविल सेवा को सिविल सेवाओं सॉरी सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता, ये भी सही है। इसका मतलब ए बी सी, यानी कि दोनों है, एक और दोनों कथन सही है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग पार्लियामेंट्री सुधार में स्वीकार की गई? चलिए बताइए इसका तो। इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा, परिषदों के आकार का विस्तार। 17 नंबर का है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया बताइए तो। भारत का संविधान लागू होने का स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? बताइए तो। 17 का प्रश्न क्या आंसर? 17 का हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार 1935। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? पार्लियामेंट सुधार संप्रदाय, ये भी नहीं होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, ये भी नहीं होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी नहीं होगा। कैबिनेट मिशन, विधानसभा का गठन, ये भी नहीं होगा। ये सब तो सम्मिलित नहीं है, ये सब तो है, ये सब है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। यह जो है कि सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है 21 नंबर का प्रश्न है,
स्वतंत्र 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसके संविधान निर्माण 21 नंबर का प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती 21 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए, एम.एन. राय। ठीक है, वही है 22 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? किसने किया था? ये भी एम.एन. राय ने किया था। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर का, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, अगला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बताइए। इसका आंसर होगा 24 मार्च 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, 1946। ठीक है, चलिए 25 नंबर का देखते हैं। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी रही? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 208 सीट। 208 सीट। 26 नंबर में है, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीट पर मुस्लिम लीग विजयी रहा? कितना सीट पे? 73 सीट। ठीक है, 27 नंबर का देखते हैं प्रश्न। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? बताइए कब? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। 29 में है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राय। उसके बाद है, इनमें से 30 नंबर का, इनमें से
कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? चलिए बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद है 31 नंबर का प्रश्न। संविधान पंडुखेलन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? चलिए 31 नंबर का बताइए तो। 31 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर सी, ए के आयर। 32 नंबर देखिए। संविधान सभा ने डॉक्टर भीम आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? कब किया था प्रारूप समिति का गठन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 29 अगस्त 1947। फिर है 33 नंबर का। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? चलिए बताइए। 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। 34 है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? किसके अध्यक्ष थे बताइए तो। भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? भीम आर अम्बेडकर, बताइए तो। ये थे प्रारूप समिति के। अभी देखिए कि पहले पिछला क्वेश्चन में मोसाद समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। चलिए बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीस नंबर का देखिए। भारतीय संविधान को बनने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। सी। 37 नंबर का है संविधान बनने में संविधान सभा ने समय लिया। हाँ, समय लिया। कितना समय लिया? 2 माह, 11 माह, 18 दिन। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी आया था 2025 में। उसके बाद 38 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? चलिए बताइए। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका एन गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए क्या किया गया? क्योंकि बताइए। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि बताइए। थोड़ा दिमाग से अपने लोग बताइए। बताते हैं अब। क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए सही। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। वही है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे? 40 नंबर का ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू।
41 नंबर में है भारत के न्यायिक 41 नंबर का है 41 ठीक तरीके से 41 में है 41 में भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना 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 निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई थी। किस देश से ली गई थी बताइए तो। 41 नंबर का इसका भी हो जाए संयुक्त राज्य अमेरिका से 42 में है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। क्या व्यवस्था ये है, इसका आंसर है क्या होगा बताइए। यह है भारत और यूएस दोनों में, भारत और यूएस में दोनों में यह व्यवस्था है। पुनरावलोकन व्यवस्था अमेरिका में भी भारत में दोनों में है। ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग। इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। निम्नलिखित कथन में कौन सी सही है, निम्नलिखित कथन में कौन सी सही है चलिए बताइए तो। इसमें कौन सा सही होगा चुन के बताइए तो, चयन कीजिए आप लोग, बताते हैं। इसमें इसका डी होगा आंसर। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है। संघात्मक 45 नंबर, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। 46 है संविधान के अनुसार भारत है एक क्या है, संविधान के अनुसार भारत है एक। 46 नंबर का क्वेश्चन करिए तो, राज्यों का संघ, भारत में तो राज्यों का संघ है ना। सैंतालीस का है निम्नलिखित में से यह किसके निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। चलिए बताइए तो। 43 नंबर का इसका ऑप्शन होगा सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। 48 नंबर में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया, किस संविधान से लिया गया। ये लिया गया था ब्रिटेन से। 49 भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। 10 देश है, 10 देश से बताएंगे। वो जो वीडियो डालेंगे ना, कौन कौन देश से प्रावधान क्या क्या लिया गया है वो सब बताएंगे। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका से। 51 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है चलिए बताइए तो। इसका हो जाएगा डी आंसर, रूसियन क्रांति। 53 नंबर का है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन वाला गया, कौन सा कथन सही है। यह कई संविधानों का मिश्रण है, यही होगा। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, नहीं, ये नंबर सही होगा इसका।
54 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 54 नंबर में, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, कौन कौन इसमें सही है। इसका सही हो जाएगा चारों। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, चारों सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार रोक, वीडियो पॉज करके रोक करके। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान असंघात्मक है। ये बोल रहा है, कारण बोल रहा है ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। वही कारण आर 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 में फिर है, आर में क्या है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही उत्तर चयन नीचे दिए गए कुटी की सहायता से कीजिए। क्या हो जाएगा इसका, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही है, सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है, ए की सही व्याख्या है। देख लीजिए कैसे है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। सही बात है, इसलिए यहाँ आर ए की सही स्पष्टीकरण सही व्याख्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 का क्वेश्चन देखिए तो, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। कौन सा किया है, इसमें से देखिए कौन सा है। इसमें तीनों है, न्यायिक समीक्ष होगा भी, मौलिक अधिकार भी है, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश को पद से हटाने का विधि, ये भी है। मेरा चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, इस चैनल पे देख लीजिए, उसमें प्ले लिस्ट में हम डाले हैं और उसमें देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में तो न, सॉरी प्ले लिस्ट में न है, लेकिन संविधान से लिखा हुआ होगा, टाइटल में देख लीजिएगा और ऊपर थंबनेल देख के आप वीडियो क्लिक कीजिएगा। पूरा अमेरिका से जितना है सब हम उसमें बता दिए हैं, कौन कौन प्रावधान लिया गया है। इसलिए इसमें तीनों का ए बी एवं तीनों, 3 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेशात्मक सरकार। चलिए बढ़ते हैं आगे। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। समान रूप से दोनों में मतलब पाया जाता है, अमेरिका में भी भारत में भी। चलिए बताइए, 58 नंबर का आंसर हो जाएगा एक ही नागरिकता नहीं, संविधान की तीनों सूची नहीं, तालिका नहीं। ये इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब 60 नंबर का क्वेश्चन, 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 और 60 दोनों देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कौन सा नहीं है, समाजवादी राज्य। उसके बाद 60 नंबर का प्रश्न देखिए, परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, क्या अर्थ है, समिति सरकार। समिति सरकार, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में
से कौन सा भारतीय संविधान के आदेशों को प्रतिबंध करता है? आदेशों को प्रतिबंध करता है। चलिए 61 नंबर का बताइए। इसका होगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से किया गया है? कहाँ से किया गया है बताइए। हम भारत के लोग, इसका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना। ये जो है अमेरिका, ये भी अमेरिका से लिया गया है। जब पूछ देगा हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना कहाँ से? अमेरिका से। प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पथनिरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1976 में। फिर है 64 का, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। फिर से देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो हम भारत के लोग शब्द से, हम भारत के लोग के शब्द से। बहुत जरूरी है ये चीज याद रखना। कहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, उसका कोई अंतर नहीं। इसलिए इससे सब क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है 65 नंबर का है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। क्या वह है? संघीय संरचना। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया था दोस्त 66 नंबर का देखिए, इसमें जोड़ा गया था पहले लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, 67 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई है? चलिए बताइए। इसका होगा 3 प्रकार की व्यवस्था। 3 प्रकार की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? चलिए बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत है एक, क्या है? भारत है एक, बताइए। क्वेश्चन आप लोग से छूटना नहीं चाहिए, बताइए। भारत एक, अब ये हिंदू राष्ट्र ही नहीं दे दीजिएगा। यहाँ होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलिए 70 नंबर का है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। पहला है क्या? स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। चलिए उसी क्रम में उल्लेखित किया गया। चलिए इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 70 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए,
3521। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा शब्द कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू लागू संविधान के अंश नहीं थे। संविधान के अंश नहीं थे, सही बात। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, चलिए बताइए इसमें कौन सा शब्द जोड़े गए हैं। पहला 1 नंबर में समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्ता, संपन्न। चलिए कौन होगा इसका? 72 नंबर का बी हो जाएगा। 1 और 3 समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, जो कि पिछला क्वेश्चन में भी पढ़े हैं आप लोग। उसके बाद इसमें देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन है। 73 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? इसको देखिए बढ़िया से इसको देखिए, क्रम में पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण प्रभुत्ता, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक भी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 74 नंबर का। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? इस चारों ऑप्शन में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? इसमें जो है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकल अखंडता, ये तो जोड़ा गया है, ये नहीं जोड़ा गया। सी नंबर क्या है? सी नंबर नहीं जोड़ा गया है। सी नंबर नहीं जोड़ा। गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है। 75 नंबर का क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। 76 का देखते हैं। भारत के संविधान का उद्देश्य में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए, राजनीतिक समता। अगला प्रश्न है, मूल संविधान के अनुसार भारत एक देश है। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत के संविधान के आदेशों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसने उपबंध किया गया है? क्वेश्चन गलत लग रहा है। भारत के संविधान के आदेशों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसने उपबंध किया गया है? किसमें होगा? इसमें किसने उपबंध किया गया है, ये होगा। चलिए इसको देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 78 नंबर का क्वेश्चन सी इसका आंसर हो रहा है। मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अच्छा नहीं, ठीक है क्वेश्चन। 69 नंबर का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सील सेल में कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सील सेल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा एकदम लेवल का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? भाई मेरे पास पेंसिल नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्वेश्चन पढ़ने वक्त जो है उंगली से ही ढक जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए इसका बताइए तो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त, चलिए अब बोलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16। 81 नंबर का देख लीजिए। भूमि सुधार देश के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार देश के विषयों के अंतर्गत है। कौन सी सूची में है ये भूमि सुधार, बताइए? ये है राज्य सूची में। भूमि सुधार जो है राज्य सूची में है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। और ये खास बात यह है, पंचायती राज में आप जो है पंचायती से जो है पंचायतों से बोलिए ही पंचायत से जो है ना आपका अनुच्छेद जितना है टोटल कर लीजिए, जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भारत के संविधान, 83 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या करती है? विवेचित करती है चौथी अनुसूची। चलिए बताइए तो। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को चौथी सूची। हम यह सब जो है ना आपको हम जितना इधर क्वेश्चन देखिएगा, टोटल एक वीडियो 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें बता देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सब बहुत अच्छा से बताएंगे उसमें। एक बार जो देख लीजिएगा वीडियो उगला जो डालेंगे हम कल, आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन डालेंगे। निम्नलिखित में 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? समितियां शब्द जोड़ा गया। चलिए बताइए तो। अनुच्छेद 1(c) में जोड़ा गया। चलिए बताइए 84 नंबर का। तो 84 नंबर का हो जाएगा सी, 97 संशोधन अधिनियम 2011। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संतत स्वयं के विरुद्ध आत्मरोपण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? ये तो देख लिया है ना। हाँ नहीं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संतत स्वयं के विरुद्ध आत्मरोपण
साक्ष्य प्रतिबंधित किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में। बाप रे, हार्ड लेवल से क्वेश्चन है थोड़ा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? चलिए बताइए तो। 86 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान, 87 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40 में। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि हो के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 18। निम्नलिखित में, 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66। नब्बे नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के अलावात एवं बलात्कारम के रोकथाम से संबंधित है? बलात्कारम रोकथाम से संबंधित है। चलिए बताइए। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 30। इतना गहराई से निकाला है ना, मत पूछिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? राज्य सूची को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए बताइए तो। तरीका 41वां, इसका ए हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मौन सरकारी भाषाओं की संख्या, चलिए इस सबको याद रहना चाहिए, 22 होता है ना भाषा? हाँ 22 होता है। 8वीं सूची में कितना भाषा है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, 22 भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेदों द्वारा प्राप्त किया गया? चलिए, किस अनुच्छेदों द्वारा प्राप्त किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 23 और 24। 94 नंबर है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? 29 और 30 में। 29 और 30 में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए किस विषय पर कानून बना सकती है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए किसी विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन डी होगा इसका, अनुच्छेद 249। वही है फिर, अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? 96 का होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। जानवरों के प्रति क्रूरता की क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? चलिए बताइए तो ये। ऑप्शन सी, समावर्ती सूची में। हाँ है उसमें, देखिए हाँ, समावर्ती सूची में। चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समावर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? राज्य सूची से समावर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए बताइए 98 नंबर का, तो 42वें वनों को है राज्य सूची से समावर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है 42वां में। उसके बाद है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया? 99 नंबर का है ऑप्शन सी, 73वें संशोधन के अंतर्गत। 100 नंबर का क्वेश्चन है, विवाह उद्देश्य और गोद लेना संविधान की किस सूची में निम्नलिखित में से अंतर विवाह अनुच्छेद और गोद लेना संविधान की किस सूची में निम्नलिखित में से अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? अनुच्छेद ऑप्शन सी, सूची 3 समावर्ती सूची में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा इसी तरह देखिए। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर से नहीं हो पाता है उतना, थोड़ा वर्ड बड़ा रहता है तो दिक्कत हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन देख के जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। कीजिए, फाउंडेशन बेच का है ज्ञान बिंदु सर का फाउंडेशन बेच का है। टेस्ट